मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने मंदारकिनी ऋषि की कथा सुनी और किस प्रकार से धर्मधृत ऋषि ने राम, लक्ष्मण और सीता को उस पंच अप्सरा तालाब की सच्चाई के बारे में बताया। एंड दैट टॉट अस अ वेरी गुड लेसन। आगे चलते हुए सीता, राम और लक्ष्मण ये तीनों दंडकारण्य में एक ऐसे मंजर को देखे कि जिससे सीता एक्साइट भी हुई और डर भी गई। और सीता देख रही है और राम और लक्ष्मण दोनों देख रहे हैं सीता क्या देख रही है। तो उन दोनों ने अपनी आंखें ऐसे ऊपर की तो देखा बहुत ही विशाल काय, एकदम जैसे राख का कलर होता है वैसे कलर के पंख वाला एक बहुत बड़ा गिद्ध बैठा हुआ था। और ये गिद्ध इतना बड़ा था कि वो जिस पर्वत के ऊपर उस गिद्ध ने अपने पैर रखे हुए थे, पंजे, वो पंजे इतने बड़े थे कि उस विशाल पर्वत जैसे वो आराम से गिद्ध उस पर्वत को उठा करके लेके जाएगा। इतने मतलब उस पर्वत के ऊपर पूरी तरह से अपने पंजे गड़े हुए वो गिद्ध। तो सोचिए वो गिद्ध कितना बड़ा है, बहुत विशाल का है, जैसे आसमान को छू रहा है। लेकिन उसकी मुद्रा एकदम शांत है, जैसे वो मेडिटेटिव स्टेट में है। बहुत लंबी लाल चोंच, इतनी तीक्ष्ण कि एक बार में ही किसी का भी अपना पूरी तरह से साया साफ कर दे। और राम, लक्ष्मण और सीता तीनों देख रहे हैं। अचानक जोर से हवा बहने लगी, इतनी हवा बहने लगी जैसे एकदम एक भवंडर आ गया हो। पेड़ उखड़ गए, पूरी तरह से छोटे छोटे पौधे उखड़ गए, हर जगह पे हाथी और बाघ, सिंह चिल्लाने लगे, पक्षी इतस्ततः उड़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तभी उन्होंने देखा, थोड़ा सा जब सब कुछ मैटर शांत हुआ, उन्होंने देखा कि उस गिद्ध ने अपने पंख फड़फड़ाए थे। तो ये तीनों सोचने लगे ये गिद्ध कौन है, इतना बड़ा है, इतना विशाल काय है, इससे पहले हमने कभी ऐसे गिद्ध को नहीं देखा। वो गिद्ध भी इन तीनों को ऑब्जर्व कर रहा था। लक्ष्मण ने आव देखा न ताव, उन्होंने अपना एक बाण लिया और धनुष के ऊपर जड़ दिया। धनुष के ऊपर जड़ने के बाद लक्ष्मण को याद आया कि भाई केवल यहाँ पे ऐसे बाण छोड़ने से नहीं चलेगा। मेरे भ्राता राम, ही इज नॉट अ पर्सन हु टेक्स डिसीजंस इन हेस्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ। तो जैसे ही उनके मन में यह ख्याल आया, उन्होंने तुरंत वो बाण अपने तुणीर में वापस रख दिया। और ये तीनों सोच रहे हैं ये इतना बड़ा गिद्ध कौन होगा। लेकिन उसके हाव भाव में एक साधुत्व था, जैसे वो अपने बल, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य का दुर्व्यवहार करने के लिए या अनौपचारिक व्यवहार करने से वो डरता हो, वो सहमता हो। वो गिद्ध भी इनके बारे में सोच रहा था, ये तीन कौन सज्जन हैं। ये दोनों युवक और ये उनके साथ में युवती, मैं अप्सराओं, गंधर्वों, किन्नरों, विद्याधर और चारणों को भी जानता हूं, लेकिन ऐसा सौंदर्य, ऐसा तेज, जितना मैं इनके प्रति आकर्षण महसूस कर रहा हूं, अब तक किसी के प्रति आकर्षण मैंने इतना महसूस नहीं किया। कौन है ये लोग? ऐसा कहते हुए उस गिद्ध ने अपनी आंखें पूरी तरह खोली और कहने लगे, कौन हो तुम और यहां इस जंगल में क्या कर रहे हो? तब राम बोले, ये मेरा भाई लक्ष्मण है जो युद्ध और शस्त्र अस्त्र में अत्यंत निपुण है। ये हमारे साथ चल रहा है और मैं कौशल नरेश दशरथ का पुत्र राम हूं। ये मेरा भ्राता है और ये मेरी पत्नी जानकी। जैसे ही उस गिद्ध ने ये सुना, वो खुशी से झूम उठा
उन्होंने अपने पंख फिर से फड़फड़ाए, फिर से एक बार बवंडर आ गया। लेकिन इस बार राम, लक्ष्मण और सीता डरे नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि देयर हैज टू बी सम कॉन्वर्सेशन, अ कॉन्वर्सेशन हैज बीन स्ट्राइक्ड। तो जैसे ही उस गिद्ध ने अपने पंख शांत किए, वो बवंडर सहम गया, नॉर्मल हो गया। वे कहने लगे, अरे तुम मेरे मित्र दशरथ के पुत्र हो, तुम मेरे मित्र दशरथ के पुत्र हो, तुम अयोध्या से आ रहे हो। राम ने कहा, हाँ, क्या तुम्हें पता है दशरथ मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बोले, कैसे? तो जब अयोध्या में 11 वर्ष का अकाल पड़ा था शनि की दूरदृष्टि और कुदृष्टि के कारण, तो उस समय दशरथ शनि से युद्ध करने गए थे। तब मैंने उनकी मदद की थी, वो मेरे पीठ के ऊपर सवार होकर शनि से युद्ध किए थे, और तब शनि ने हार मान करके उस अकाल को समाप्त किया था जल्दी। उस समय के बाद मेरी आपके पिता से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। मैं केवल अपने जीवन में एक ही मनुष्य को जानता हूं, और वो है महाराज दशरथ। कृपया बताइए वो कैसे हैं? राम, in a state of mix sadness and elatedness, he said कि मेरे पिता अब स्वर्ग से धार गए हैं, वो परलोक चले गए। ये सुन करके उस गिद्ध की आंखों में आंसू आने लगे। उसने कहा, क्या कभी उन्होंने आपसे मेरे बारे में जिक्र किया? अपने प्रिय मित्र जटायु के बारे में कुछ कहा? और राम कहने लगे कि नहीं, उन्होंने कभी आपको हमारे वृत्तांतों में मेंशन नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपने मेरे पिता की सहायता की है तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। जटायु इतने खुश हो गए राम के इस वचन से, वो कहने लगे कि आप यहां पर क्या कर रहे हो अयोध्या छोड़ करके? तो राम कहने लगे कि हमारे पिता ने और हमारी माँ ने हमें 14 वर्ष के वनवास का वचन दिया, या उन्होंने वचन लिया। तो हम वनवास के लिए निकले तो 1 वर्ष पिछले चित्रकूट में रहे, और उसके बाद 10 साल से लगभग हम दंडकारण्य के विविध वनों में घूम रहे हैं। थोड़े ही समय पहले अगस्त्य मुनि ने हमें कहा कि आप पंचवटी जा करके रुकिए, और हम पंचवटी की राह पर हैं। अब वहाँ पर 3 साल गुजारेंगे और वापस अयोध्या जाएंगे। तो जटायु कहने लगे, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी सबसे बड़ी शक्ति है मेरी दृष्टि, मैं बहुत दूर का देख सकता हूं। तो अब आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से अपने प्राण दे करके भी आपके पिता दशरथ महाराज के प्रति की हुई अपनी फ्रेंडशिप को निभाऊंगा। आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, मैं आपको पंचवटी ले चलूंगा। आप कृपया मेरी छाया के नीचे रहिए। मेरी छाया जैसी जैसी आगे जाते जाएगी, कृपया आप वैसे वैसे आगे जाइए। मैं आपको पंचवटी पहुंचाऊंगा और आपके साथ रहूंगा, आप दोनों की सुरक्षा भी करूंगा। राम लक्ष्मण अत्यंत खुश हो गए कि पूरे दिन भर अब छांव मिलेगी, क्योंकि ऊपर से जटायु होंगे, वो अपने पंखों के नीचे हमें समेट लेंगे, हमें कोई धूप नहीं लगेगी। और जैसे जैसे जटायु आगे जाएंगे वैसे वैसे हम भी आगे जाएंगे। जटायु भी अपने आप को इतने, वो कितने ह्यूज, तो जटायु अपने आप को इतने ऊपर लेकर के गए कि वो बराबर राम लक्ष्मण और सीता के ऊपर इतनी छाया ला सके कि उनको बराबर दिख सके। तो जैसे ही छाया आगे बढ़ती, राम लक्ष्मण सीता आगे बढ़ते, जैसे ही छाया आगे बढ़ती, राम लक्ष्मण सीता आगे बढ़ते। इस तरीके से जटायु और राम के मिलन के बारे में वर्णन आता है रामायण में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात